7 सितंबर के बीच में जालोर जिले में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मानसून की वर्तमान स्थिति के अनुसार बात करें तो मानसून की जो ट्रफ लाइन है वह हिमालय की तलहटी में शिफ्ट होने के कारण दूसरे सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरे सप्ताह की बात करें, दूसरे सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में, तो वहीं आपको देखें पश्चिमी राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान में भी रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सामान्य से कम बारिश दर्ज होने की संभावना। यदि बाजरा व मूंग ग्वार की पछेती फसलों की बात करें, जिन किसान भाइयों ने 15 जुलाई के बाद बुआई की है, वहाँ पे फसलों में अभी मुरझान बिंदु दिखाई दे रहा है। यदि किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो किसान भाई एक जीवन रक्षक सिंचाई दे सकते हैं। यदि जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है और फसल मुरझान बिंदु पे दिखाई दे रही है तो वो किसान भाई ध्यान रखें। जैसे ही फसल उस टाइम मुरझान बिंदु की ओर अग्रसर होती है तो किसान भाई इन फसलों को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी दिनों में और आगामी 2 सप्ताह की बात करें तो सामान्य से कम बारिश या बारिश नहीं होने की संभावना है। तो इस दिशा में किसान भाई अपनी फसल को बचाव के लिए किसान भाई खेत में जहां भी आपको खरपतवार दिखाई दे रहे हैं उनको उखाड़ देवें, जिससे मृदा नमी की हानि को कम से कम किया जा सके। दूसरा, इसके साथ साथ जहाँ पे बिरानी खेतों में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो किसान भाई अपनी फसल को बचाव करने के लिए किसान भाई सघन पौधों में से कमज़ोर पौधे व रोगी पौधों को निकाल दे, जिससे पौध की संख्या कम की जा सके व नमी की हानि को कम से कम करके फसल को बचाया जा सके। इस तरह के हमारे मौसम से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जालौर व फेसबुक पेज मौसम जालौर पर हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इन चैनलों को फॉलो व सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद। एक नए अपडेट के साथ फिर आऊंगा, तब तक नमस्कार।